हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, सभी बड़ी ने मेरे प्यारे भाई। आज मेरे प्यारे दोस्त हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं क्लास विषय संस्कृत और अर्धवार्षिक परीक्षा हाई सेकेंडरी परीक्षा 2023-24 के लिए। आप सभी अगर चैनल पर नए आए हो तो आपको आई होप पूरे आखिरी तक वीडियो में रहना है। अगर आप आखिरी तक पेपर को देखते हो तो ऐसा नहीं होता है कि 90% आपसे पेपर बन जाएगा, एक गारंटी हमारी है, जिसमें आपको टाइम मिलेगा सिर्फ 3 घंटे का और नंबर होगा 75। ठीक है, संस्कृत का पेपर है, जितना सॉल्यूशन हो सकता है हम करवाते हैं और टाइम मिलता है तो दोबारा में करवा देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अभी जितना सॉल्यूशन हो जाता है तो आपको समझ लेना है। तो हम बात करेंगे बिना देरी किए पेपर के आगे की सॉल्यूशन की तरफ। तो मेरे भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो में नए आए हो तो दोस्तों को शेयर कर देना है और लाइक और शेयर आपको जरूर ठोक देना, शेयर की संख्या आपको जरूर बढ़ा देना है। सबसे पहले देखो निर्देशांक, निर्देश को हमें पढ़ना नहीं है, इतनी चीजें आप जानते हो कि समय कितना मिलता है, टाइम और इसमें नंबर कितने मिलते हैं, निर्देशांक का दिया जाता है, ये सब आप जानते हो। तो आपको सिर्फ विकल्प का सॉल्यूशन देखना है, जितना हो सकता है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर आप कवर कर लीजिएगा इस वीडियो से, आपकी बुक से। ठीक है ना। पहला नंबर का विकल्प होता है कि क्या लिखा, नंबर का पहला ऑप्शन होता है मम पदे विभक्ति कौन सी है। मम में कौन सी विभक्ति होती है? मम में आती है षष्ठी विभक्ति, तो इसका आंसर षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है। दूसरा वाला होता है रमा शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनेगा रमाया, सो इसका आंसर लिख देते हैं रमाया, तो इसके आंसर में लगा देते हैं रमाया वाले में चिन्ह, तो इसका आंसर हो जाता है रमाया। ठीक, इसी के से नंबर क्वेश्चन बनता है राज्ञा पदे विभक्ति अस्ति। राज्ञा में कौन सी विभक्ति अस्ति है? तो राज्ञा में होती है मेरे भाई तीसरी विभक्ति, राज्ञा में होती है तीसरी विभक्ति। इसके बाद फलम पदे विभक्ति कौन सी है? फल में विभक्ति होती है, फल में कौन सी विभक्ति होती है? तो फल में होती है प्रथम विभक्ति, फल में प्रथम विभक्ति। अधोलिखितेषु आभ्यम अस्ति, तो अधोलिखित आभ्यम अस्ति पहले नंबर का ऑप्शन होता है, आखिरी नंबर का पत्र, इसका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 4 वाला का 4 नंबर का विकल्प होता है अधोलिखितेषु अभ्यम नास्ति, तो अधोलिखितेषु अभ्यम नास्ति कदा, इसका आंसर होता है कदा। इसके बाद आ जाओ रिक्त स्थानी पूर्यत, तो रिक्त स्थानी पूर्यत में देखते हैं अवदत्त पदे धातु अस्ति, तो अवदत्त में दत्त धातु होती है। गच्छामि पदे उत्तम पुरुष होता है। इसके बाद तीसरा देखो पंचंतु पदे वचनम का है, तो पंचंतु में बहुवचन होता है। ठीक है। पिबेत पिबेत पदे लकार का है, पिबेत में लट लकार होता है। पराजय पदे उपसर्ग का अस्ति, पराजय में परा उपसर्ग होता है। अधिकार पदे उपसर्ग का अस्ति, तो अधिकार में पद होता है अधि उपसर्ग। ठीक, इसके साथ देखो आप मेरे भाई अब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना। युग मेलन कुरुत, तो युग मेलन मतलब का जोड़ी होता है, तो समाज्या में का होती है? समाज्या में होती है व्यंजन संधि। सा प्लस है, सहा प्लस अपी का मतलब होता है विसर्ग संधि। गुण संधि का उदाहरण होता है कार्यकुशलम। घनश्याम किस समाज का होता है? घनश्याम कर्मधारा समाज का। और पीताम्बरा होता है बहुब्रीहि समाज का, और क्या है तत्पुरुष होता है परोपकारा का। ठीक, इसी के साथ एक वाक्य वाले क्वेश्चन क्लियर कर लो, काले डब्बे में बंद है, और एक वाक्य के बाद आमना क्लियर कर लीजिएगा आप। और हम अगर क्लियर करवाते हैं तो पेपर थोड़ी सा लंबी क्लास हो जाएगी, और आपको टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम के हिसाब से ही पूरी चीजें चलती हैं। अगर आप वीडियो को टाइम पर देख ले तो आपको टाइम पर परिणाम मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को कल नहीं परसों देखोगे तो कोई काम का नहीं है, इसलिए आपको पूरा आज ही देखना है, 2-3 मिनट और सही, लेकिन बनना चाहिए चीजें आपसे। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन आगे वाली क्लास में करेंगे। अगर नहीं बनता है सॉल्यूशन तो कमेंट कर दीजिएगा, अभी हम आपको थोड़ी समय के बाद दे देंगे टाइम निकाल कर इसका सॉल्यूशन। तो देखो इस वाली पूरे वीडियो को आपको देख लेना, धीरे धीरे हम ऊपर स्केप कर देते हैं इसको, तो आप बड़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ध्यान से ही देखना बहुत अच्छी बात है। इसमें ऐसा होता है संस्कृत के पेपर में कि उसी का उसी में जान लिखना, जैसे गद्यांश आए आपके, तो इन गद्यांशों को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, आपठित गद्यांश से, और इन्हीं के इसी में आंसर देना है। 5-5 आंसर दो, 5-5 नंबर फ्री के लो। इसमें इतना अच्छा रहता है संस्कृत में कि आपको खुद का इफेक्ट थोड़ी सा भर डालना है, कि इनको टीप टीप के भर लिखना बन चाहिए। आपसे टीप टीप के अगर लिखता बन जाता है तो मेरे भाई कोई आपको संस्कृत में फेल करने वाला नहीं है, क्योंकि संस्कृत इतना सरल होती है और इतनी ज्यादा कठिन होती है कि अच्छे अच्छे फेल भी हो जाते हैं, अच्छे अच्छे इसमें पास भी हो जाते हैं। तो मेरे भाई आपको इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है संस्कृत विषय को, और पेपर अगर आप पूरा देखते हो तो ये बात के चलो कि आपको अच्छे नंबर से पास हो जाना है। ठीक है ना। पेपर रियल है, क्योंकि आपने देख भी लिया है कि पेपर रियल है। तो मेरे भाई इसी के साथ करते हैं हम वीडियो का अंत।
तो मेरे भाई इसी के साथ करते हैं हम क्लास का अंत, और मेरे भाई अगला पेपर मिलेगा आपको सॉल्यूशन थोड़ी समय के बाद मेरे भाई। तो आपको सभी वीडियो को देखना है, आपको पेज पीछे कि आपने सभी पेपर देख लिए हैं तो आपकी नींव मजबूत है मेरे भाई। तो आप चल ले दो चकाचक गाड़ी को, ठीक है ना। तो हम करते हैं क्लास का अंत। सभी